क्या करना है क्या नहीं करना है ये विचार करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। आप सोचो हम पूजा पाठ कर लेंगे, भागवत सुन लेंगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा आएंगे, रुद्राभिषेक कर लेंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप कुछ नहीं कटेंगे, जो किया है वो भोग के ही कटेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किया गया शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो हमको भोगना ही पड़ता है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, इनसे बड़े पुण्यात्मा कोई होंगे संसार में? जिनके पुण्यों से तो वो पाप कट जाना चाहिए था, लेकिन कटा क्या? भोग के ही कटा। अपने पुत्र के वियोग में जब प्राणों को त्यागा तब उस पाप का प्रायश्चित हुआ। इसलिए हमको जो हमने जीवन में किया उसको भोगना ही पड़ता है, उसको कोई संसार में काट नहीं सकता। हाँ, आजकल की बात अलग है, आजकल तो ऐसे ऐसे संत हो गए हैं, संत भी क्यों कहना, संतों का नाम बदनाम होता है। ऐसे ऐसे हो गए जो बड़े से बड़े कर्मों को केवल एक छोटे से टोटके में कटवा देते हैं और बेवकूफ लाइन लगाए वहां खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल तो तुम्हारे कर्म तुम्हें प्रदान करेंगे, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा फल तुम्हें तुम्हारे कर्म प्रदान करेंगे। तो जब जीवन में कर्मों का अनुबंध आवे, जब कर्म भोगने के लिए प्रकट हो, तो संसारी लोग भागते हैं, पर महात्मा लोग ज्ञान से उसको काटते हैं। ज्ञानी काटे ज्ञानते, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो सोचता है बहुत बड़ा कर्म था, पर भगवान की कृपा से इतने में ही कट गया।